करीब 4500 साल पहले इजिप्ट में एक ऐसी चीज़ बनाई गई जिसे देखकर लोग आज भी शॉक हो जाते हैं, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। पहले 4000 साल तक ये इंसानों के द्वारा बनाया गया सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर हुआ करता था, जिसकी ऊंचाई 147 मीटर थी। ये पिरामिड बनाने के लिए लगभग 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें हर पत्थर लगभग 10 टन जितना वजन रखता है। और इसी की वजह से पिरामिड का टोटल वजन 6 मिलियन टन से भी ज़्यादा है। सवाल ये होता है कि वो टाइम पे ना तो क्रेन थी, ना तो बुलडोज़र थे, इवन व्हील भी नहीं था, तो ये पिरामिड बनाया कैसे गया होगा। गर्मी का मौसम हो या सर्दी का मौसम हो, ये पिरामिड पिछले 4500 सालों से हर मौसम को सर्वाइव करता आ रहा है। और ये पिरामिड के अंदर का टेम्परेचर हमेशा 20 डिग्री से कम ही रहता है, चाहे बाहर का तापमान 50 डिग्री तक क्यों ना चला जाए। ये पिरामिड को वहाँ के दूसरे रूलर किंग कुफू ने बनवाया था। और वहाँ पर सिर्फ एक पिरामिड नहीं है और दूसरे 2 पिरामिड भी है। कुफू ने गीज़ा का पिरामिड बनाया था, जिसे कुफू का पिरामिड भी कहते हैं, और वो सबसे ऊंचा है। इसी लाइन में दूसरा पिरामिड है जो कि कुफू के बेटे खाफरे ने बनवाया था, और तीसरा पिरामिड जो कि सबसे छोटा है उसे खाफरे के बेटे मेंकोर ने बनवाया था। और इजिप्ट में सिर्फ 3 पिरामिड नहीं है, टोटल 118 से भी ज़्यादा पिरामिड वहाँ पे बन चुके हैं। हमने ये तो देख लिया कि पिरामिड किसने बनवाया था, लेकिन सवाल ये होता है कि 4500 साल पहले ये पिरामिड बनाया कैसे होगा। पिरामिड कैसे बना होगा उसके सामने काफ़ी सारे थियरी है, लेकिन उसमें से एक थियरी ये है कि उस पिरामिड के बांधकाम को टोटल 3 पार्ट में बांट दिया होगा। उसमें से सबसे पहला कदम पत्थर को काटना था। इस स्टेप में पत्थर को बड़े से पहाड़ से सही आकार में काटा जाता था, और पत्थर को काटने के लिए उस टाइम पर छेनी और हथौड़े का इस्तेमाल हुआ करता था। दूसरा स्टेप था जिसमें उस पत्थर को उसकी तय की गई सही जगह पर लेके जाना, लेकिन 10 टन जितने वजन रखने वाले पत्थरों को उस तय की गई जगह पर लाना काफ़ी मुश्किल था, जबकि उस टाइम पर व्हील्स भी नहीं बने थे। बाद में हमें पिरामिड पे एक आर्ट मिलता है जिसमें लोग मूर्ति को खींच कर ले जा रहे थे, और यहीं पे एक आदमी मूर्ति के आगे पानी डाल रहा होता है। पहले इंप्रेशन में सबको लगा कि ये एक रिचुअल हो सकता है, लेकिन बाद में थ्योरी बन गई कि पानी की वजह से मूर्ति और रेत के बीच में फ्रिक्शन कम हो सकता है, और फिर मूर्ति को आसानी से हम मूव कर सकते हैं। तो ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं कि ऐसे ही सारे पत्थरों को वहाँ पे लाया होगा। उसके बाद तीसरा और आखिरी स्टेप आता है, और ये सबसे ज़्यादा मुश्किल इसलिए है क्योंकि इस स्टेप के अंदर हम जो है पत्थरों को एक के ऊपर एक सेट करेंगे जिससे कि पिरामिड बन सके। इस काम को आसान बनाने के लिए उन्होंने रैम्स यानी कि स्लॉप्स बनाए थे। हर ऊंचाई के लिए अलग अलग स्लॉप्स बनाए गए जिससे कि सही पत्थर को उसकी सही जगह पर ले जाया जा सके। तो ये एक ऐसी थियरी है जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोग विश्वास करते हैं। लोगों का मानना है कि 20,000 से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे 20 सालों तक काम किया था, और तब जाके ये पिरामिड जो है वो कंप्लीट हो पाया था। लेकिन अगर हम इस थियोरी के इस एंगल से समझे कि 20 सालों में 20,000 लोगों ने अगर ये पिरामिड को बनाया था, तो हर 3 मिनट में एक पत्थर जो है वो सेट होना चाहिए, अगर हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करें तो। और हर पत्थर इतनी बारीकी से काटा गया था, इतने सटीक तरीके से काटा गया था कि जैसे कि वो आज की लेज़र टेक्नोलॉजी से काटा गया हो। पिरामिड बनाने के लिए जो पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था वो वहाँ से 800 किलोमीटर दूर नील नदी के पास मिलते हैं। तो यहाँ पे हमने एक थियोरी को समझ लिया है कि किस तरह से पिरामिड को शायद से बनाया होगा, लेकिन अभी भी इनका पर्पज़ हमें क्लियरली समझ में नहीं आता कि कोई इंसान इतने दूर से इतने वजन वाले पत्थरों को इतनी बारीकी से काट के वहाँ पे क्यों लाएगा। प्राचीन इजिप्ट के लोग पुनर्जन्म की थियोरी में विश्वास रखते थे, और उस टाइम पर राजा कुफू जो थे वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंसान माने जाते थे। तो शायद हम इससे एज्यूम कर सकते हैं कि कुफू जैसे इम्पोर्टेंस रखने वाले लोगों को इन पिरामिडों के अंदर रखा जाए, जिससे कि उनकी मृत्यु के बाद का जीवन जो है वो अच्छी तरीके से बीत सके। कि जब पिरामिड्स को इन्वेस्टिगेट किया गया तो इनमें से एक भी मकबरा नहीं मिला, और जितने भी मकबरे मिले थे वो सारे पिरामिड से काफ़ी दूर थे। इस इन्फॉर्मेशन के बाहर आते ही लोगों ने पिरामिड्स को काफ़ी ज़्यादा अटेंशन देना स्टार्ट कर दिया, और ज़्यादा एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया। काफ़ी सारे लोगों ने पिरामिड को रिलीजियसली देखा, और काफ़ी सारे लोगों ने इसे कॉस्मोलॉजी के साथ भी कनेक्ट किया है। और फिर इसी के बीच एक थियोरी बाहर आती है जिसे सुनकर लोग जो है वो चौंक गए। ये थियोरी के हिसाब से ये पिरामिड जो है वो एक पावर प्लांट की तरह काम करता है। प्राचीन समय में इजिप्ट के लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उत्पन्न करते थे, और फिर उसका इस्तेमाल भी किया करते थे। ये सुनने में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल सा लग रहा है, क्योंकि उस टाइम पे जब व्हील्स का भी इन्वेंशन नहीं हुआ था तो ये लोग बिजली किस तरह से बना सकते हैं। लेकिन इसी टाइम पर जॉन कैडमैन ने एक मॉडल बनाया जो कि समझाता है कि किस तरह से हम पिरामिड से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इस मॉडल के थोड़े ही समय बाद क्रिस डन ने
गीज़ा द पावर प्लांट नाम की एक किताब जो है वो रिलीज़ की और उसके बाद काफ़ी सारे लोग जो है वो और ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे। किताब में ऐसा लिखा गया है कि पिरामिड बनाने के लिए जो पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था वो आज के टाइम में भी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में यूज़ होते हैं। ये सब चल ही रहा था कि 1993 में एक और नया रूम डिस्कवर होता है पिरामिड के अंदर, जिसको लोगों ने क्वींस चैम्बर नाम दिया। वो रूम को जब रोबोटिक कैमरे से एक्सप्लोर किया गया तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस के कुछ अवशेष पाए गए। बेसिकली वहाँ पर 2 शाफ्ट अवेलेबल हैं। नॉर्दर्न शाफ्ट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ट्रेसेस मिलते हैं और साउदर्न शाफ्ट में जिंक क्लोराइड के ट्रेसेस मिलते हैं। किंग्स एंड क्वींस चैम्बर में पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स मिलते हैं जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज को प्रोड्यूस करते हैं। ऐसा माना जाता है कि क्वींस चैम्बर में हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस किया जाता था जो कि हाई प्रेशर में कंडक्टर की तरह वर्क करता है। एंड में पिरामिड को लाइमस्टोन से कवर किया गया था जो कि इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। ये सब पत्थर 800 किलोमीटर दूर से लाए गए थे, जिसमें रोज ग्रेनाइट भी अवेलेबल था। पिरामिड को जिससे कवर किया गया था वो लाइमस्टोन्स थे जो कि इलेक्ट्रिसिटी को लीक होने से बचाते हैं। लेकिन अगर आप पिरामिड को आज जाके देखोगे तो उसका टॉप का हिस्सा गायब है। बेसिकली टॉप में से एक कंडक्टिव मटेरियल का हिस्सा गायब है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। लोगों का मानना है कि वहाँ पे एक गोल्डन मटेरियल से बना हुआ पीस जो है वो हुआ करता था और अगर इस एंगल से हम पिरामिड को समझे तो वो एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाला मॉडल हो सकता है। चलो अब इस थियोरी को मान लेते हैं कि उन्होंने उस टाइम पर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर लिया था, लेकिन फिर नया क्वेश्चन ये आता है कि उन्होंने इस इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कैसे किया होगा। इजिप्ट में डेंडेरालाइट करके एक जगह है जो कि पिछले 4000 सालों से ढकी हुई थी, लेकिन अभी रिसेंटली उसकी रेत को जो है वो हटाया गया है और फिर जो है वो पिरामिड के काफ़ी सारे राज जो है वो खुलना स्टार्ट हो गए। क्योंकि वहाँ पे जो पेंटिंग्स बनी है, जहाँ वहाँ पे जो आर्ट बना है, जब उसको एक्सप्लोर किया गया तो उसमें काफ़ी सारे लोग जो है वो बल्ब जैसी चीज़ों को हाथों में पकड़े हुए नज़र आते हैं। तो ये सब थ्योरी सुन के हमें ये क्वेश्चन होता है कि क्या ये सब चीज़ें इत्तेफाक है या फिर सच में उस टाइम पर लोग जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करके उसे यूज़ करना जानते थे। अब जो है एक नई थियरी सामने आ रही है जिसमें लोग बताते हैं कि पिरामिड का इस्तेमाल उन्होंने एंशिएंट टाइम्स में इलेक्ट्रिसिटी को वायरलेसली ट्रांसफ़र करने के लिए किया होगा। और निकोला टेस्ला ये थ्योरी पे पहले से ही काम कर चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने ये भी क्लेम किया कि उन्होंने पिरामिड के टॉप पर इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस जो है वो नोटिस की है। इन्हीं लोगों में से एक है वेनर सेमिनसन। 1859 में जब वो पिरामिड के टॉप पर था तब उसके हाथ में पानी की बोतल थी और इसने खुद एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एहसास जो है वो किया था। यहीं पे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये जो पिरामिड्स हैं वो एक्चुअली एलियंस ने बनाए थे क्योंकि ह्यूमंस के लिए ये चीज़ इम्पॉसिबल है। फिर इलॉन मस्क जैसे काफ़ी इन्फ्लुएंसर लोग जो है वो भी इस टॉपिक पे काफ़ी ज़्यादा ट्वीट्स करते हैं, जिसकी वजह से लोगों में और ज़्यादा रूमर्स जो फैलना स्टार्ट होते हैं, लोग और ज़्यादा इस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। लेकिन फिर भी आज तक एलियंस वाली थियरी को कोई भी कंफर्म नहीं कर पाया है और ये थियरी जो है वो इतना ज़्यादा सटीक नहीं मानी जा सकती। तो देखो इस टॉपिक पर काफ़ी सारे लोगों के खुद के ओपिनियन है, काफ़ी सारी थियरीज़ यहाँ पे एलियन वाली थियरीज़ है। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पे जो है वो अनाज को रखा जाता था। कुछ लोग इसे पावर प्लांट भी मानते हैं, जैसे हमने थियरी बताई। और भी काफ़ी सारी थियरीज़ यहाँ पे पॉपुलर है, लेकिन कोई भी सटीक थियरी जिसके ऊपर हम स्ट्रांगली बिलीव कर सके वैसी थियरी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इवन कुछ लोग इस पिरामिड को एक कल्ट या फिर सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनाटी से भी काफ़ी ज़्यादा रिलेट करते हैं, इसे कनेक्ट करने की ट्राई करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इल्यूमिनाटी जैसे सीक्रेट सोसाइटी के टॉपिक्स पर भी हम वीडियोस बनाएं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो कि हमें इल्यूमिनाटी के ऊपर एक वीडियो चाहिए, तो हम उसके ऊपर भी रिसर्च करेंगे और काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिसिटी के साथ एक वीडियो बनाने की ट्राई करेंगे, जिसके अंदर हम जो है वो हमारी पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी रिसर्च जो है वो ट्रूथ की ओर ज़्यादा पॉइंट आउट करे, ना कि पॉपुलैरिटी की ओर।